मुल्क भर में ईद कुर्बा आज मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड चंद घंटे बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में गजब का रश है, भाव ताव उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। कराची की मवेशी मंडी में ज्यादातर जानवर बिक गए। खरीदार ज्यादा और मवेशी कम होने की वजह से व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। लाहौर में खरीदार मन पसंद जानवर के लिए परेशान। कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में भी रश। फैसलाबाद में खरीदारों को बैल, बकरे और मुल्तान में सहराई जहाज की तलाश। लाहौर की मंडी में 5 लाख के बिल्लू नामी बकरे ने धूम मचा दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अजहा, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत। शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की, खुतबा दिया। फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी ने भी ईद उल अजहा मनाई। हुज्जाज की बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुज्जाज ने कुर्बानी करके एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम तवाफ, ज़ियारत और सई के बाद मिना लौट आएंगे, जहां वो मजीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी भी करेंगे। 12 ज़िलहज को हुज्जाज मगरिब से कबल वादी मिना से निकल जाएंगे। गजा में ईद के दिन भी ईद नहीं। फ़लस्तीनियों ने तबाह मस्जिदों के मलबे पर नमाज ईद अदा की। इसराइली बमबारी से कुर्बानी के जानवर भी मारे गए। इस ईद पर हम कुर्बान हो रहे हैं, गजा वालों की दुहाई। बच्चों को भी खुशी नसीब न हो सकी। रिवायती पकवानों के बजाय इमदादी खुराक खाकर गुजारा किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में हजारों फ़लस्तीनियों ने इसराइली पाबंदियां तोड़कर मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा की। मस्जिद के अहाते में मेला लगा लिया। तोहफे मिले तो बच्चों ने बड़ों को मिठाइयां खिलाईं। अल अक़सा अस्पताल के अहाते में पनाह गुज़ीन कैंप में बच्चों ने ईद के गीत गाए। वज़ीर आज़म की ब्रदर इस्लामी मुल्कों के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम रोकने का मुतालबा। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और बुनियादी मुफादात की हिमायत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का ईरान के कायम मुकाम सदर से भी राब्ता। ईरानी हुकूमत और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ईरान में आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए बहरीन की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। सियासी जमात रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है। कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं PTI रियासत मुखालिफ एजेंडे पर है, उसने तमाम हदें पार कर ली। PR फर्म्स हायर करके रियासत मुखालिफ एजेंडा बैरून मुल्क भी चलाया जा रहा है। अमरीकी अरकान कांग्रेस को हायर किया गया। पाकिस्तान का फौजी ताउन बंद कराने के लिए कांग्रेस में तरामीम की कोशिश की गई। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात बिगाड़ने तक की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए मुआफ़ी नहीं बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो ये हलत दे कुरान के ऊपर कि क्या ये इलेक्शन जीत चुका है। हारा हुआ शख्स जो पारम 47 का पैदावार है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया हो, इस किस्म की बातें करे, इस पे बहुत अफसोस है। हुकूमत इल्जाम तराशी और गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर उतर आई है। बैरिस्टर अकील सबसे पहले कुरान पर हल्फ दें, क्या वो इलेक्शन जीते थे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं सबसे मकबूल पार्टी और लीडर से मुताल्लिक अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इतने टैक्सेस में मुल्क में कारोबार करना मुमकिन नहीं। PP का इम्तहान है, क्या वो जालिमाना बजट को वोट करेगी। बजट के खिलाफ हम अपोजिशन की तमाम जमातों से राब्ता करेंगे। पंजाब के अवाम की अक्सरियत का मरियम नवाज हुकूमत पर इजहार एतमाद। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट ने सूबाई हुकूमत की मकबूलियत बढ़ा दी। वज़ारत आला के 100 दिनों में मरियम नवाज की वाह वाह करवा दी।
इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% अवाम समझते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी, हुकूमती इक़दामात से अशिया सस्ती हुई। 53% का ख्याल। 44% ने सस्ती रोटी को बेहतरीन प्रोजेक्ट करार दिया। 11% ने सोलर पैनल प्रोग्राम को सराहा। 11% ने ही हुकूमत के सेहत इक़दामात की सताइश कर दी। गैर मुतमईन अवाम में बड़ा हिस्सा देही इलाकों का 42% है। मजीद वक्त दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है, 19% की राय। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मार गिराया। एसपीआर का कहना है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जख्मी बिलबिलाती ऊंटनी को मसनूई टांग लगाई जाएगी। सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार ऊंटनी कराची मुंतकिल। जानवरों के शेल्टर में रखा गया। स्टाफ ने बताया शदीद इन्फेक्शन के बायस ऊंटनी बहुत तकलीफ में है। को फाउंडर बायोनिक्स अनस न्याज ने कहा ऊंटनी को मसनूई टांग लगाई जा सकती है। मसनूई टांग बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं, मकामी तौर पर तैयार की जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो यहीं हल हो जाएगा। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा ऊंट को मसनूई टांग लगाने के लिए कंपनियों से राब्ते में है। जमींदार हो या हारी, जो भी मुलव्विस है कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। ऊंटनी की टांग काटने पर जमींदार के बेटे समेत 5 मुल्जिमान का 4 रोजा रिमांड। जमींदार के 2 हारियों अब्दुल शकूर शर और आबिद शर ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। ऊंटनी की टांग काटने के केस में असल लोग गिरफ्तार नहीं हुए। जिसने ये काम किया दर हकीकत असल मुजरिम वो है, इसे सजा दी जाए। इस्लामी कानून के तहत टांग के बदले टांग, आंख के बदले आंख है। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो कौम पर अजाब आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज एक और वीडियो देखी, किसी शख्स ने गधे की टांग काट दी। ऐसे लोगों को खुला छोड़कर आइंदा के लिए तरगीब देंगे। जो चाहे मर्जी करो, जिसकी मर्जी आए किसी यूट्यूबर को वीडियो बनाने पर गोली मार दे। ऊंटनी के मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान किया है। गवर्नर हाउस से जो ऐलान होता है इस पर अमल भी होता है। जितने लोग कुर्बानी करने भी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। कसाई का जो रेट इतना हाई चल रहा है कि आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही। व्यापारी को देखो तो वो अपने पैसे मांग रहे हैं, कसाईयों को देखो तो वो अपने पैसे मांग रहे हैं। ईद कुर्बान पर कराची के प्रोफेशनल और अनाड़ी दोनों कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली। जानवरों की खाल उतारने से पहले शहरियों की खाल उतारने की ठान ली। छोटे बकरों के 10 से 12,000, 3 मन गाय के 20 से 30,000 की डिमांड। माहिर और पेशावर कसाबों के नखरे आसमान पर। कहते हैं मुंह मांगे दाम तो साफ सुथरा काम। अनाड़ी कसाई तो गोश्त भी खराब कर देंगे। करने नहीं दूंगा। मेरे साथ इसकी दोस्ती हुई और कल मैं फिर इसके साथ फिर जब ये ज़िबा हो जाएगा फिर मैं रहूंगी इसके पास। कुर्बान हो गए फिर सब उदास होंगे, रौनकें खत्म हो जाएगी मल्ले से। मैं बाबा को मिना करूंगी, मैं छोड़ देंगे एक बकरे को पे। अपने दोस्त को बिछड़ने नहीं दूंगा। बैल हो या बकरे, बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती कर ली। हर सू जानवरों की आवाजें, बच्चों की शरारतें, गली महलों में मेले का समा। बच्चे अपने जानवरों को घुमा फिरा रहे हैं, खूब खातिर तवाज़ो में मशगूल हैं। सुबह जानवर ज़िबा होंगे तो क्या होगा, बच्चों को फिक्र लाहक हो गई। घर से ज्यादा वक्त कुर्बानी के जानवरों के साथ गुजारने लगे। आईजी सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जैनब मार्केट आमद, ताजरों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कराची के हवाले से बदअमनी का तासुर फैलाया जाता है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर का खराब तासुर नहीं देना चाहिए। शहर में जराइम को कंट्रोल किया जा रहा है। गलत काम करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस और रेंजर्स का जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च, FB एरिया, सोहराब गोड, शफीक मोड़ और दीगर इलाकों में गश्त किया गया। पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करना है। जीत मिली खुदा खुदा करके। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच भी हारते हारते बचा। बाबर आजम ने टॉस जीतकर आयरलैंड को बैटिंग दी।
बॉलर्स ने पहले ओवर से अटैक किया, सिर्फ 32 रन पर 6 विकेटें उड़ा दी। फिर आयरिश बैटर्स संभल कर खेले और टोटल 106 तक पहुंचा। ताकुब में बज़ाहिर आसान हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुश्किल बना दिया। 52 पर 2 आउट, फिर 62 पर 6 हो गए। कप्तान बाबर आजम और अब्बास आफरीदी 33 रन की शराकत से मैच में वापस लाए। अब्बास आउट हुए तो शाहीन आए, 2 छक्के लगाकर 7 गेंद पहले पाकिस्तान की नैया पार लगा दी। शाहीन शाह आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अमेरिका से खाली हाथ वतन वापस लौटेगी। अमेरिका या इंडिया वाले मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ। उस मैच को तो छोड़े, इस मैच में भी एक्सपोज हो गए। कोई अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं रह गई कि हम कहें कि नहीं यूं हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, यूं हो गया था। अब ये इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। एबिलिटी इतनी है कि ऐसी टीम के खिलाफ हम 106 रन 7 बॉल पहले चेज करें। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, आयरलैंड के सामने भी कौमी टीम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अमेरिका में पिचेस हमारे स्पिनर्स के लिए साजगार नहीं थी। कामरान अकमल बोले, नसीम शाह को किस बुनियाद पर मैच से बाहर बिठाया गया? दूसरी टीमों के स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार थीं, हमारे लिए क्यों नहीं? क्रिकेट तज्जियाकार फखर आलम ने कहा, मुल्क में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है। पता नहीं हम क्यों खेलने गए हुए थे T20 वर्ल्ड कप। पाक भारत मैच में पहली इनिंग्स खत्म हुई तो तेंदुलकर ने कहा, मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा एंकर कामरान खान का, आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की आखिरी टीम का फैसला आज होगा। मेगा इवेंट में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 4:30 बजे बांग्लादेश और नेपाल का टकराव होगा। टाइगर्स जीते तो सुपर 8 की सीट पक्की, शिकस्त हुई तो 5:30 बजे श्रीलंका और नेदरलैंड्स के मैच के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। शाम 7:30 बजे न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी अपने अलविदाई मैचेस में मद्दे मुकाबला आएंगे। बजट में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगाया गया। प्राइवेट सेक्टर में पहले ही मुलाजमीन का इस्तेहसाल होता है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। अवाम दुश्मन बजट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके ने 360 जबकि जागीरदारों ने 4 अरब टैक्स दिया। कहा जा रहा है महंगाई 38 से 12% पर ले आए। गली मोहल्लों में जाकर पूछें तो हर कोई परेशान है। बजट में भारी टैक्सों पर टेलीकॉम सेक्टर को तहफुजात, चेयरमैन कायमा कमेटी को खत लिख दिया। मुल्क से गैर मुल्की सरमायाकारी निकलने की वार्निंग। खत में लिखा, टैक्स मामला हल ना होने से हुकूमत के लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। 2 बड़े मार्केट प्लेयर्स पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। सुई गैस सारिफीन के लिए 4 दिन की खुशखबरी। आज रात से 20 जून की रात 12 बजे तक लोड शेडिंग की छुट्टी। कराची समेत सिंध भर के शहरियों को बिला तात्तुल गैस मिलेगी। बिल्कुल वजाहत से ये बात कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे सहाफ़ी भाई जो शहीद हुए हैं इनके खून का इंसाफ हो और जो भी कातिल हैं कितने भी बाअसर क्यों न हो उनको सजाएं मिले। सूबाई वजीर नासिर शाह घोटकी में मकतूल सहाफी नसरुल्लाह गिडानी के घर पहुंच गए। कहा, कातिल कितने भी बाअसर हों, चाहते हैं उनको सजा मिले। पीपी चेयरमैन और वज़ीर आला की हिदायत पर आया हूं। लवाहिकीन अगर तहकीकाती अफसरान से मुतमईन नहीं तो नाम दें। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से बच्चों की अमवात। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन वार्ड नर्सरी में आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ी की सीढ़ी खराब थी। रेस्क्यू एहलकार पानी गलत जगह डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बड़ी ईद पर भी इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद। रफा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 8 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली हुकाम की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइल ने जनूबी गजा में बमबारी में आर्जी वक्फे का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। कौमी जैवलिन हीरो ने जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट में 78.1 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के रमेश तिरंगा 85.4 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे।
پاکستان کی ماہنور علی نے ملیشیا میں جونیئرز اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. فائنل میں ماہنور علی نے اپنی چھوٹی بہن سہرش علی کو 3-1 سے شکست دی. اور نمکین عید پر کچھ چٹپٹا، کچھ کھٹا، کچھ موسیقی، کچھ ملاقاتیں. تینوں دن ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. پہلے دن عمر و عیار کی کاسٹ سے ہوگی خاص ملاقات. فخر عالم بھی دکھائیں گے ہوشیاریاں. گورنر سندھ بتائیں گے بیگم کو خوش رکھنے کے طریقے. سیاسی شوز کی میزبانوں کی خوش گپیاں. پروگرام باخبر سویرا میں سیاستدانوں، اداکاروں اور گلوکاروں سے ملاقاتیں. عید کے دوسرے دن کرکٹر اظہر علی اور شائستہ لودھی کھولیں گے کچھ راز. پروگرام ہم آزاد ہیں میں عادی اور مصطفیٰ چودھری کی شرارتیں. عید کے تیسرے روز پروگرام سرعام میں اقرار الحسن کرائیں گے ننھے مہمانوں سے ملاقات.